हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बैक क्लास सेम 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है? कंप्लीट प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करा के दे रहा हूँ ताकि बच्चों को कम क्लास में एक आइडिया मिल जाए कंप्लीट कि सर किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे। सबसे पहले काम क्या करना है, अगर पेपर अपने को पहले मिल जाता है, मीन जैसा कि आप लोग को थोड़ा टाइम पहले पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बोलता हूँ 1 और 2 दो पेज छोड़ दो। इंश्योरेंस कंपनी 100% आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आप 2 मतलब दूसरे एक पेज तो कंप्लीट छोड़ दो, एक पेज का मतलब होता है छोड़ के बाद में एग्जाम में जाके ये फॉर्मेट पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी है भाई। ये तो इतना तो करना ही है, ये रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट है और शेड्यूल का इस टाइप पे वर्किंग फॉर्मेट के साथ आप बना सकते हो। शेड्यूल 1 हमारा हमेशा प्रीमियम रहेगा, शेड्यूल 2 जो हमेशा हमारा क्लेम होता है, 3rd कमीशन, 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसका शेड्यूल बनाना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना, इस पे मार्क्स रहता है। क्लियर है? क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2018 का। देखो ना, इतना सिंपल क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स का बन गया तो इसका मतलब है इजीली आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है? रेवेन्यू अकाउंट देखो ना, क्लियर बोला भाई, रेवेन्यू अकाउंट बनाओ, डिटेल सब दिया है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है अपने को। स्टार्ट करते हैं। कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस, कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस। कमीशन का आपने वर्किंग किधर लिया है जरा देखो ना, शेड्यूल किधर लिया है, तो कमीशन पेड भाई, कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस बोले तो कमीशन आपने पे किया है, तो लिख दिया। कितना पे किया है, कितना पे किया सर? 30 लाख। तो लिखो ना, कोई दिक्कत आएगी जहाँ पे बताना मुझे। क्लियर है? आगे बात करते हैं जरा। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट 8,63,000। वर्किंग किधर है? ऑपरेटिंग। क्या लाइन है? एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, ध्यान रखना। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैं अमाउंट की बात करूं 863 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 863। कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं सब में। प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, प्रीमियम का वर्किंग किधर है? इधर पे। ये ध्यान रखना, सबसे पहले प्रीमियम रिसीव्ड आता है, इसे ध्यान रखना आप। प्रीमियम रिसीव्ड सबसे पहले आता है, इसी बहुत अच्छे से माइंड में रख लेना। वो भी किसका सर? डायरेक्ट बिजनेस का। ये फॉर्मेट याद रखना, पहले डायरेक्ट से स्टार्ट होगा, फिर सीडेड की बात आप करना, फिर सीडेड की बात होगी। अब आप बोलो सीडेड, क्या लिखा था वहाँ पे? लाइन क्या लिखी थी? प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, तो प्रीमियम सीडेड, सीडेड माइनस होगा, रिसिप्ट ऐड होता है, सीडेड माइनस होता है। वो भी यहाँ पे लिख दो, कौन सा है भाई? री इंश्योरेंस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह की शॉर्टेज है थोड़ा सा। री इंश्योरेंस सीडेड कितना देखिए क्वेश्चन में रखा है। क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ प्रीमियम री इंश्योरेंस 2,50,000, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2,50,000। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? कोई डाउट कन्फ्यूजन तो नहीं है? क्लियर सामने दिख रहा है आगे। नेक्स्ट है कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। कमीशन, कमीशन कहां पर है भाई? इधर माइनस होता है, कमीशन सीडेड माइनस होता है, ध्यान रखना। कमीशन में सीडेड क्या होगा? माइनस होगा। कितना देके रखा है? 95,000। 95,000। चलिए आगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना देके रखा है? 90,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। अब असेट को हटा के यहाँ पे उसका नाम लिख देने का। कौन सा सर? इन्वेस्टमेंट है। कितना? 90। इसका कोई वर्किंग नहीं है, इसका सीधा अमाउंट आउटर में आ जाएगा। क्लियर है? सीधा अमाउंट लिख देने का। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड। कितना देके रखा है सर? 50,000। कहाँ पर है? देखो ना, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट कितना देके रखा है? 50। वर्किंग नोट सारी चीज का करना है, बाकी सीधा अमाउंट आपको मिल जाएगा अगर मेंशन है क्वेश्चन में तो। नेक्स्ट आगे आ जाओ। फायर फंड एज ऑन, तो ये तो वर्किंग वाला पार्ट आ गया, उसको भी साइड ही रखो फायर फंड को। पहले अदर चीजों को हम सेटल कर लेंगे। क्लेम पेड, क्लेम पेड कहां पर है भाई? अभी पहला क्लेम आया, तो आप यहां पे लिखो क्लेम पेड। क्लेम पे किया गया, कितना पेड है? क्लेम पेड की अगर बात करेंगे, क्लेम पेड की अगर मैं बात करता हूँ, क्लियर है 12 लाख।
तो क्लेम पे में कितना लिख दिया 12 लाख। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट बढ़ा रहे, क्लेम आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग डेट दिया है, तो क्लेम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट हमेशा क्या होगा माइनस सर, आउटस्टैंडिंग अगर ओपनिंग है हमारा तो माइनस होता है, क्लोजिंग है तो ऐड होता है। ओपनिंग कितना दे के रखा है, ओपनिंग कितना दे के रखा है सर 1,50,000, कितना दिख रहा है 150। अब ये ध्यान रखना, उन्हीं बच्चों को परफेक्ट माइंड में सेट होगा जिनका प्रीमियम का कॉन्सेप्ट एंड क्लेम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्पेशली अगर मैं बात करूं जो क्लास 1 से देखते आ रहे हैं तो उनको इजी समझ में आएगा कि सर कौन सा माइनस हो रहा है, कौन सा माइनस हो रहा है, कौन सा माइनस हो रहा है, कौन सा प्लस हो रहा है, उनका परफेक्ट माइंड चलेगा। नेक्स्ट है एडिशनल रिजर्व, वर्किंग का पार्ट है, छोड़ देने का उसको। कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, कमीशन एक्सेप्टेड ऐड होता है, कमीशन एक्सेप्टेड ऐड होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कमीशन एक्सेप्टेड ऐड होगा। कमीशन एक्सेप्टेड कितना है अगर मैं बात करूं 1,10,000। किसी को डाउट तो नहीं? आगे बढ़ेंगे। प्रीमियम रिसीव्ड मिल गया 54, प्रीमियम रिसीव्ड मैं ऑलरेडी पहले से लिख के रखा हूं 54। यही सेटल करने जिसको आया नंबर पूरा 15 मार्क्स है आपका। लास्ट लाइन 2 एंट्री बता रहा है भाई, क्लेम आउटस्टैंडिंग, सॉरी पहला एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, सर्वेयर फीस मीन सर्वे फीस एंड 50,000 इन रिस्पेक्टिव इन रिलेशन टू क्लेम, 50,000 और एक्स्ट्रा खर्चा है। इसका मतलब सर माइनस कर देना सर्वे फीस एंड अदर खर्चा मीन्स अदर एक्सपेंसेस, नाम नहीं मेंशन है तो अदर करके मेंशन आप कर देना उसको। सर्वे फीस कितना इंक्लूड है माइनस करो जरा, 62 एंड 50, तो ये आपका 62 है माइनस हो गया, ये आपका 50 है माइनस हो गया। चलो इसको सेटल कर दो आप इजीली, दोनों माइनस कर दो। कैलसी 863 दे के रखा है, माइनस कर दूंगा 62,000, माइनस कर दूंगा 50,000, 751 आ रहा है आपका। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका सेटल हो गया 751, सॉरी 751 आपका टैली हो रहा है, कौन सा ये। नेक्स्ट है क्लेम आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग दिया है, क्लेम आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट है, ध्यान रखना क्लोजिंग क्या होता है हमारा ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट है 31/3/20। क्या डेट मीन्स सॉरी अमाउंट कितना दे के रखा है 1, अमाउंट कितना है 1, ये क्या होगा ऐड, ये भी सेटल हो गया। ऐड लेस कर लो इसको जरा, ऐड लेस करो जरा इसको पहले, और ऐड लेस करने से पहले आपके पास अभी सामने तो दिख रहा है सर्वे फीस अदर एक्सपेंसेस, इसका रिलेशन किसके साथ है क्लेम के साथ, तो यहीं पे इसको ऐड ला के ऐड कर दो। ऐड हमारा सर्वे फीस एंड ऐड हमारा अदर एक्सपेंस। सर्वे फीस कितना है 62, अदर कितना है 50। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये मोस्टली सब में मेंशन करते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट है सर, उसमें सर्वे फीस या लीगल एक्सपेंसेस जिसका रिलेशन जिसका सेटलमेंट क्लेम के साथ हो वो इधर पे ऐड हो गया, तो यहाँ से माइनस करके क्लेम में लाके ऐड कर देना। अब इसको सेटल कर दो, इजीली आंसर मिल जाएगा। चलिए सेटल करते हैं इसको। 12 लाख दे के रखा है, माइनस 150 कर दिया, प्लस 1 लाख प्लस 62,000 प्लस 50,000, 12/62 मीन्स 1262 आ रहा है आपका फाइनल आंसर। कितना आ रहा है? कमीशन को भी सेटल कर दो आप इजीली, पहले कमीशन भी सेटल कर लो, कमीशन भी सेटल करते हैं। 30 लाख प्लस 110 माइनस 95,000, 30,15,000, कितना आ रहा है आपका 30,15,000। क्लियर है? ये सबको सेटल करो। ऑपरेटिंग हो गया कितना 751, ऑपरेटिंग 751 शेड्यूल 4 से मिल गया। क्लियर है? शेड्यूल 3 कहाँ है? शेड्यूल 3 हमारा कमीशन है कितना 30/15। शेड्यूल 2 कहाँ पे दिख रहा है? इधर पे
अभी सेटल करना हमारा कौन सा बाकी है, ध्यान रखना। यहाँ पे अदर अब कुछ बचा नहीं है तो खाली रखो, ये अदर कुछ नहीं बचा खाली रखो। शेड्यूल 1 अभी बाकी है, प्रीमियम को सेटल करना बाकी है क्योंकि प्रीमियम का वर्किंग हमारा बाकी है। तो पहले इसको नोट करो क्योंकि मैं ऑपरेटिंग हटा के यहीं पे वर्किंग नोट कराऊंगा आपको। नोट कर लो पहले आप इतना पार्ट। यहाँ पे आपको मेंशन करना वर्किंग नोट, ये हटा दो, जगह की शॉर्टेज इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको सेटल करा रहा हूँ। अब करना क्या होता है, बहुत सिंपल टॉपिक है। ओपनिंग फंड जो अभी तक हमने ऑप्शन में रखा था, जरा इधर उठा के लाओ। ओपनिंग फंड क्वेश्चन में देखो ना, ओपनिंग फंड मेंशन था, कितना मेंशन था ओपनिंग फंड। फायर फंड एज ऑन दिख रहा है कि नहीं, फायर फंड एज ऑन 1419 का मेंशन है। अगर मैं बात करूँ फायर फंड कितना दिख रहा है, फायर फंड 18,50,000 सबको दिखा, 18,50,000। और अगर क्वेश्चन में एडिशनल रिजर्व मेंशन है तो ऐड करना है। अगर एडिशनल रिजर्व इस तरीके से क्लियर अलग से लिखा है तो ऐड कर दो एडिशनल रिजर्व। एडिशनल अगर मैं रिजर्व की बात करता हूं तो कितना मेंशन है वहां पे, 660,000। कैलसी से पहले इनका टोटल ले लो, 18,50,000 प्लस 6,60,000 क्या 2510 आ रहा है। कितना आया, इसमें से हमें माइनस क्या करना होता है, करेंट ईयर का। क्या माइनस करना होता है भाई, करेंट ईयर का रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, ये माइनस करना होता है। ये कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में कितना परसेंट मेंशन है, आप देखो ना क्वेश्चन में कितना परसेंट मेंशन है। सर कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, देखो ना कहीं भी लिखा है क्या कितना परसेंट है, क्वेश्चन कहीं भी मेंशन नहीं कर रहे। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो ना ऊपर लाइन पढ़ो आप, जब कुछ भी नहीं मेंशन है तो आपको देखना पड़ेगा सर फायर इंश्योरेंस है या मरीन है। लाइन मेंशन कर रहा है प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट फॉर फायर डिपार्टमेंट, तो फायर डिपार्टमेंट का कितना ही परसेंट यूज होता है, 50%। कितना परसेंट सर, 50% किसका, नेट प्रीमियम का। तो नेट प्रीमियम कहाँ है आपका, यहाँ पे निकलेगा नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम, चलो इसको सेटल करके पहले नेट प्रीमियम निकालो। नेट प्रीमियम पे ही तो निकलता है, तो नेट प्रीमियम माइनस कर दो, 5150 आएगा, 5150 यही तो दिख रहा है। तो 5150 पे 51,50,000 पे कितना परसेंट, 50%। जब ध्यान रखना परसेंट मेंशन नहीं है तो याद रखना है वो फायर के केस में 50%, मरीन के केस में 100% यूज़ करना है। तो 51 पे 50% निकालो, 51 पे 51,50,000 इंटू 50% किया 2575 आया, 2575 माइनस कर देना है, माइनस कर दो कितना आ रहा है, 65 आया, और वो भी निगेटिव। जो निगेटिव आया यही यहाँ पे आके माइनस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। जो वर्किंग नोट आप लिखोगे ना, इसका हेडिंग आपको यही लिखना है, चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, ओपनिंग माइनस करेंट ईयर का कॉन्सेप्ट। ओपनिंग हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा, नहीं मेंशन है तो भाई नील, यही सीधा माइनस होगा। बट आपको एग्जाम में 100% मेंशन ही होगा, तो ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करना मीन्स करंट ईयर का माइनस करो। जो डिफरेंस आया, डिफरेंस माइनस में आएगा तो माइनस हो जाएगा कितना, 65,000 माइनस हो जाएगा। तो माइनस करते हैं 5150 में से, 51,50,000 में से माइनस 65,000 किया तो 50,85,000, 50,85,000 अब आया। यहाँ पे सेटल कर दो आप, 50,85,000 तीनों का टोटल लेंगे, टोटल आएगा ए, और यहाँ पे तीनों का ये टोटल लिया तो टोटल आएगा बी, और यहाँ पे माइनस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। चलिए टोटल स्टार्ट करते हैं, ज़रा कैलसी ले लो। 50,85,000 प्लस 50,000 प्लस 90,000, 5225 आ रहा है, 52,25,000। क्लियर है, एक्सपेंसेस तो ऐड कर दें, 1262 कर दिया प्लस
3015 लिया प्लस 751 5028 आ रहा है। क्लियर है? माइनस कर देंगे, -5225 197 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिला, 197 का प्रॉफिट मिला। क्लियर चल रहे हैं सब? क्लियर है? नोट करो पहले इसको, आप नोट कर लो। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान रखना, स्पेशली बार बार माइंड मेंशन किया जा रहा है, जिसका प्रीमियम कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसका क्लेम कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, चीज़ें आप देख रहे हो वही चल रही है, बट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इसलिए मेंशन है। जो भी बच्चे इंश्योरेंस की क्लास देख रहे हैं, क्लास 1 से अगर स्पेशली आप देखना स्टार्ट करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट ईजी से कॉन्सेप्ट में स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगे। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।